हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद दोस्तों। अगर एक तार को मैग्नेट के अंदर घुमाया जाए तो उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उत्पन्न की जा सकती है। अब सवाल आता है कैसे? क्योंकि ये तार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को डिस्टर्ब कर रहा है। कैसी क्षेत्र रेखाएं? जो चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं। क्या ये आंख से दिखाई देती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तार किस धातु का होगा? ये होगा कॉपर का। क्या चुंबक से बिजली बनाने के लिए किसी और धातु का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अरे बिल्कुल किया जा सकता है। कौन सा? एल्यूमिनियम और सिल्वर, और इसके अलावा भी बहुत सारे धातु चुंबक की मदद से बिजली बना सकते हैं। तो बाकी धातुओं का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि चांदी तो महंगी है और कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं। रही बात बाकियों की, तो उनके अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम के मुकाबले बिजली उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है और इसका कारण जानेंगे हम वीडियो के लास्ट में। अच्छा, ये बताओ मैग्नेट का ही इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए क्यों किया जाता है? क्या किसी और तरीके से बिजली नहीं बनाई जा सकती? बिल्कुल बनाई जा सकती है और बनाते भी हैं। जैसे सोलर पैनल, इसमें सौर ऊर्जा की मदद से बिजली बनाई जाती है। नहीं, जनरेटर के बारे में बताओ। जनरेटर में मैग्नेट का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? ऐसा क्या खास है मैग्नेट में? ये हुई ना बात। ये एक लाजवाब सवाल है। अब सुनो इसका जवाब और सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले जानो कि चुंबक बाकी चीजों से इतना अलग क्यों है। ये राज छुपा है इसके इलेक्ट्रॉन के डिसिप्लिन पर। मतलब चुंबक के अलावा बाकी ज्यादातर चीजों के इलेक्ट्रॉन आवाराओं की तरह घूमते हैं और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब हर चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फोर्स को दूसरे चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल कर देती है। इसी कारण की वजह से बाकी चीजों में चुंबक की तरह ताकत नहीं होती। अब बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट के मॉलिक्यूल्स नेचुरली इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूमते रहें, यानी बिल्कुल आर्मी वाला डिसिप्लिन। अब सभी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फोर्स एक साथ ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती हैं और मैग्नेट के नॉर्थ से बाहर निकलकर साउथ की तरफ चली जाती हैं। अब मैग्नेट के पास आई इस ताकत का राज तो हमने खोल दिया। अब देखो इस ताकत का असर। ताकतवर अपनी ताकत को दूसरों पर ना आजमाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैग्नेट ने किस पर अपनी ताकत आजमाई? कॉपर और एल्यूमिनियम पर क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से उनकी ऑर्बिट से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, पर इन सब चीजों का करंट से क्या लेना देना? जब आप कॉपर के तार को मैग्नेट के अंदर घुमाएंगे तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत से कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स पर दबाव बनाकर उन्हें चलने या हिलने पर मजबूर कर देगा और इलेक्ट्रॉन के चलते ही पैदा होगा करंट। आपने ईएमएफ का नाम तो जरूर सुना होगा। मैग्नेट के द्वारा कॉपर के इलेक्ट्रॉन पर लगाई गई फोर्स को ही ईएमएफ कहा जाता है। लो जी, खोल दिए हमने 3 इडियट्स के सारे राज। कौन से इडियट? अरे मैग्नेट, कॉपर और करंट के। ये तो बस शुरुआत है, कहानी अभी बहुत लंबी है, इसलिए आएगी किश्तों में, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।